जब भी संविधान का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? सरकार, संसद, कानून, यही सब है ना? पर ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की ढाल है जो देश के हर नागरिक की हिफाजत करती है। और आज हम इसी ढाल के सबसे मजबूत हिस्से यानी भारत के मौलिक अधिकारों को समझने वाले हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1982। दिल्ली में एशियाई खेलों की जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर तरफ एक जोश का माहौल है। बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, फ्लाईओवर तैयार हो रहे हैं। पूरे देश के लिए ये एक गर्व का मौका है। अब दिल्ली की इस चमकदमक से बहुत दूर एक और कहानी शुरू हो रही थी। असम में एक 23 साल का नौजवान था मचल लालुंग। साल था 1951 और उसे एक मामूली से इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए वापस दिल्ली लौटते हैं। उन बड़े बड़े शानदार स्टेडियमों के पीछे एक बहुत ही कड़वा सच छुपा था। हजारों मजदूरों से बहुत बुरी हालत में काम करवाया जा रहा था। और तो और उन्हें वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही थी जो कानूनन उनका हक था। ये उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार का खुला उल्लंघन था। और मचल लालों का क्या हुआ, यकीन करना मुश्किल है, पर उन्हें पूरे 54 साल, जी हां 54 साल तक जेल में रखा गया। और इस दौरान एक बार भी उन पर कोई केस नहीं चला, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की एक भयानक नाकामी थी। तो देखिए, एक तरफ हजारों मजदूरों का शोषण, दूसरी तरफ एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद। इसी तरह की नाइंसाफी को रोकने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें एक बहुत ही मजबूत गारंटी दी। इस वादे को कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र या बिल ऑफ राइट्स। ये बेसिकली उन अधिकारों की एक पक्की लिस्ट है जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है, ताकि सरकार भी अपनी मनमानी ना कर सके। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम कोई नया टीवी या पंखा खरीदते हैं तो उसके साथ एक वारंटी कार्ड मिलता है ना, कि अगर ये खराब हो गया तो कंपनी जिम्मेदार है। ये बिल ऑफ राइट्स भी बिल्कुल वैसा ही वारंटी कार्ड है जो हमें देश का नागरिक होने के नाते मिलता है। भारत में हम इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक मतलब इतने बुनियादी, इतने जरूरी कि इन्हें कोई आम कानून छू भी नहीं सकता। सरकार का कोई भी हिस्सा, चाहे वो संसद हो या पुलिस, इनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो चलिए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये अधिकार हैं कौन कौन से और हमारी रोज की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, समानता का अधिकार। सोचिए, दो दोस्त एक चाय की दुकान पर गए। एक को चाय मिली कांच के कप में और दूसरे को मिट्टी के कुल्हड़ में, सिर्फ इसलिए कि उसकी जाति अलग है। हमारा संविधान कहता है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कानून के लिए सब एक बराबर हैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें बहुत कुछ है, जैसे अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी, और हाँ, देश में कहीं भी घूमने फिरने, रहने और कोई भी काम करने की पूरी आज़ादी। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले तो क्या उसकी सारी आज़ादी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान कहता है कि पुलिस को गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ेगी। उस इंसान को अपने वकील से बात करने का हक होगा और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और हाँ, याद है वो एशियाई खेलों वाले मजदूर? उनके लिए भी संविधान में एक मजबूत अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत किसी से जबरदस्ती काम करवाना, बंधुआ मजदूरी और खतरनाक जगहों पर बच्चों से काम करवाना, ये सब गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये सब अधिकार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि अगर कोई इन अधिकारों को ना माने तो, मतलब अगर ये बस कागज पर ही रह जाएं तो इनका फायदा क्या? यहीं पर आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अधिकार। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा था, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह अभी समझ आ जाएगा। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये नाम थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे आप सारे अधिकारों की एक मास्टर की एक चाबी समझ सकते हैं। अगर कोई भी दूसरा अधिकार छीना जाता है तो इस चाबी से सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला जा सकता है। और कोर्ट्स इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास ऑर्डर जारी करती हैं जिन्हें रिट कहते हैं। जैसे एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। सोचिए, अगर मचल लालों के लिए किसी ने रिट फाइल की होती तो कोर्ट तुरंत सरकार से पूछती कि इस आदमी को सामने लाओ और बताओ कि इसे इतने साल से किस कानून के तहत बंद रखा गया है। अब कहानी में एक और मोड़ है। ये अधिकार एकदम अनलिमिटेड नहीं है।
कभी-कभी एक इंसान का अधिकार पूरे समाज की भलाई के लिए सरकार जो करना चाहती है उससे टकरा जाता है। ये टेबल इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है मौलिक अधिकार, ये व्यक्ति की ढाल हैं और इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। दूसरी तरफ है नीति निदेशक तत्व, ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है कि देश को बेहतर कैसे बनाना है, पर इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है संपत्ति का अधिकार। जब संविधान बना तो ये एक मौलिक अधिकार था, पर जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े सामाजिक सुधार करने की कोशिश की तो ये अधिकार बार बार बीच में आ रहा था। इसी टकराव की वजह से 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कुल मिला के बात यह है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ कानून नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। ये पक्का करते हैं कि हर इंसान को इज्जत से जीने का हक मिले और सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। संविधान ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, पर एक आखिरी सवाल, इन गारंटियों को असल जिंदगी में कौन लागू करता है? क्या ये सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी है या इसमें एक नागरिक होने के नाते हम सबकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं की भी कोई भूमिका है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।